स्वामी विवेकानंद के अनुसार सच्चा धर्म मानवता के प्रति प्रेम में ही है, बाह्य कर्मकांड या अनुष्ठानों में नहीं है, और वह भी हार्दिक प्रेम में जो शुद्ध तथा निष्कपट हो। यदि मनुष्य शरीर तथा मन दोनों से शुद्ध नहीं है तो उसका मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाकर ईश्वर उपासना करना व्यर्थ ही है। उन्हीं लोगों की प्रार्थना को जो शरीर तथा मन से शुद्ध हैं परमात्मा सुनते हैं, और इसके विपरीत जो लोग अशुद्ध होकर भी दूसरों को धर्म की शिक्षा देते हैं वे अंत में निश्चय ही असफल रहेंगे। बाह्य पूजा मानस पूजा का प्रतीक मात्र है। असल में मानस पूजा तथा चित्त की शुद्धि ही सच्ची चीजें हैं। इनके बिना बाह्य पूजा से कोई लाभ नहीं। इसका सदैव मनन करना चाहिए। अतः तुम सभी को यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए। आजकल कलयुग में लोगों का इतना अधिक मानसिक पतन हो गया है कि वे यह समझ बैठे हैं कि वे चाहे जितना भी पाप करते रहें, परंतु उसके बाद यदि वे किसी पुण्य तीर्थ में, किसी हज यात्रा में या किसी रोमन चर्च में चले जाएं, तो उनके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। पर यदि कोई मनुष्य अशुद्ध मन से मंदिर, मस्जिद, चर्च में जाता है तो उसका पाप और भी अधिक बढ़ जाता है तथा वह अपने घर निम्नतर स्थिति में वापस जाता है। तीर्थ वह स्थान है जहां शुद्ध पवित्र लोग रहते हैं तथा पवित्र वस्तुओं से परिपूर्ण है। किसी स्थान पर पवित्र लोग रहने लगें और यदि वहां कोई मंदिर न भी हो तो भी वह स्थान तीर्थ बन जाता है। इसी प्रकार किसी ऐसे स्थान में जहां सैकड़ों मंदिर हों, यदि अशुद्ध लोग रहने लगें तो यह समझ लेना चाहिए कि उस स्थान का तीर्थत्व नष्ट हो गया है। अतएव किसी तीर्थ स्थान में रहना भी बड़ा कठिन काम है, क्योंकि यदि किसी साधारण स्थान पर कोई पाप किया जाता है तो उससे तो छुटकारा सरलता से हो सकता है, परंतु किसी तीर्थ स्थान में किया हुआ पाप कभी भी दूर नहीं किया जा सकता। समस्त उपासनाओं का यही धर्म है कि मनुष्य शुद्ध रहे तया दूसरों के प्रति सदैव भला करे। वह मनुष्य जो शिव को निर्धन, दुर्बल तथा रुग्ण व्यक्ति में भी देखता है वही सचमुच ईश्वर की उपासना करता है। परंतु यदि वह उन्हें केवल मूर्ति या किताब में ही देखता है तो कहा जा सकता है कि उसकी उपासना अभी नितांत प्रारंभिक ही है। यदि किसी मनुष्य ने किसी एक निर्धन मनुष्य की सेवा शुश्रूषा बिना जाति पाति अथवा ऊंच नीच के भेदभाव के यह विचार कर की है कि उसमें साक्षात परमात्मा विराजमान है, तो ईश्वर उस मनुष्य से दूसरे एक मनुष्य की अपेक्षा, जो कि उन्हें केवल मंदिर में देखता है, अधिक प्रसन्न होंगे। एक धनी व्यक्ति का एक बगीचा था जिसमें 2 माली काम करते थे। एक माली बड़ा सुस्त तथा कमजोर था, परंतु जब कभी वह अपने मालिक को आते देखता तो झट उठकर खड़ा हो जाता और हाथ जोड़कर कहता, मेरे स्वामी का मुख कैसा सुंदर है, और उसके सम्मुख नाचने लगता। दूसरा माली ज्यादा बातचीत नहीं करता था, उसे तो बस अपने काम से काम था, और वह बड़ी मेहनत से बगीचे में तरह तरह के फल तरकारी पैदा कर उन्हें स्वयं अपने सिर पर रखकर मालिक के घर पहुंचाता था। यद्यपि मालिक का घर बहुत दूर था। अब इन 2 मालियों में से मालिक किसको अधिक चाहेगा? बस ठीक इसी प्रकार यह संसार एक बगीचा है जिसके मालिक शिव हैं। यहां भी 2 प्रकार के माली हैं। एक तो वह जो सुस्त, अकर्मण्य तथा ढोंगी है और कभी कभी शिव के सुंदर नेत्र, नासिका तथा अन्य अंगों की प्रशंसा करते रहते हैं, और दूसरा ऐसा है जो शिव की संतान की, सारे दीन दुखी प्राणियों की और उनकी समस्त सृष्टि की चिंता रखता है। इन 2 प्रकार के लोगों में से कौन शिव को अधिक प्यारा होगा? निश्चय ही वही जो उनकी संतान की सेवा करता है। जो व्यक्ति अपने पिता की सेवा करना चाहता है उसे अपने भाइयों की सेवा सबसे पहले करनी चाहिए। इसी प्रकार जो शिव की सेवा करना चाहता है उसे उनकी संतान को, विश्व के प्राणी मात्र की पहले सेवा करनी चाहिए। शास्त्रों में कहा भी गया है कि जो भगवान के दासों की सेवा करता है वही भगवान का सर्वश्रेष्ठ दास है। यह बात सर्वदा ध्यान में रखनी चाहिए। मैं यह फिर कह देता हूं कि तुम्हें स्वयं शुद्ध रहना चाहिए तथा यदि कोई तुम्हारे पास सहायतार्थ आए तो जितना तुमसे बन सके उतनी उसकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। यही श्रेष्ठ कर्म कहलाता है। इसी श्रेष्ठ कर्म की शक्ति से तुम्हारा चित्त शुद्ध हो जाएगा और फिर परमात्मा जो प्रत्येक हृदय में वास करते हैं प्रकट हो जाएंगे। प्रत्येक हृदय में उनका वास है। यह यूं समझ लो कि यदि शीशे पर धूल पड़ी है तो उसमें हम अपना प्रतिबिंब नहीं देख सकते। अविद्या, अज्ञान तथा पाप ही हमारे हृदय रूपी शीशे पर धूल की भांति जमा हो गए हैं। स्वार्थपरता ही अर्थात स्वयं के संबंध में पहले सोचना सबसे बड़ा पाप है। जो मनुष्य यह सोचता रहता है कि मैं ही पहले खा लूं, मुझे ही सबसे अधिक धन मिल जाए, मैं ही सर्वस्व का अधिकारी बन जाऊं, मेरी ही सबसे पहले मुक्ति हो जाए तथा मैं ही औरों से पहले सीधा स्वर्ग को चला जाऊं,
वही व्यक्ति स्वार्थी है। निस्वार्थ व्यक्ति तो यह कहता है, मुझे अपनी चिंता नहीं है, मुझे स्वर्ग जाने की भी कोई आकांक्षा नहीं है। यदि मेरे नरक में जाने से भी किसी को लाभ हो सकता है तो भी मैं उसके लिए तैयार हूं। एवं यह निस्वार्थपरता ही धर्म की कसौटी है, जिसमें जितनी ही अधिक निस्वार्थपरता है वह उतना ही आध्यात्मिक है तथा उतना ही परमात्मा के समीप। चाहे वह पंडित हो या मूर्ख, शिव का सामीप्य दूसरों की अपेक्षा उसे ही प्राप्त है, उसे चाहे इसका ज्ञान हो अथवा न हो। परंतु इसके विपरीत यदि कोई मनुष्य स्वार्थी है तो चाहे उसने संसार के सब मंदिरों के ही दर्शन क्यों न किए हों, सारे तीर्थ क्यों न गया हो, हज के लिए मक्का मदीना की यात्रा क्यों न किए हो और रंग भभूत रमाकर दाढ़ी बढ़ाकर अपनी शक्ल धर्म गुरु जैसी क्यों न बना ली हो, ईश्वर से वह बहुत दूर है।